वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर महफूज आलम फिर से आपके सामने एक बार। इस बार मेरा टॉपिक है पैथोलॉजी लैब वाले से डॉक्टरों का रिलेशन। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आप फलाने लैब में ही जाएं, वहीं अपना ब्लड टेस्ट कराएं, वहीं अपनी सारी जांच कराएं और वहीं से रिपोर्ट ला के मुझे दिखाएं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जेब पे वज़न थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो पार्टिकुलर लैब को अगर डायग्नोस्टिक सेंटर को डॉक्टर भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो वहाँ आपके जो नॉर्मल अमाउंट से 50% तक ज़्यादा लिया जाता है चार्ज, ताकि उनमें से कमीशन 50% तक डॉक्टरों को भी जाता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप फलाने पार्टिकुलर डायग्नोस्टिक में ही जाके आप टेस्ट कराएं या लैब में ही कराएं, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आप अपने आसपास के या नियरेस्ट कोई भी अच्छे लैब में जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो पैथोलॉजी लैब वाले या डायग्नोस्टिक सेंटर वाले को, डॉक्टर को किसी कमीशन देना नहीं होता है, तो वो आपको ही डिस्काउंट कर देंगे अप टू 50%। आपको काफ़ी बचत हो जाएगा। अगर कोई 2000 का टेस्ट है तो आपको 1000 रुपया लगेगा, 1200 रुपया लगेगा, 1500 रुपया लगेगा, काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट गलत होती है, वो रिपोर्ट गलत नहीं होती, वो भी रिपोर्ट सही होती है। बस ये होता है कि वहाँ से डॉक्टरों की कमीशन कम हो जाती है और वो कमीशन आपको बच जाता है। आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि हम रिपोर्ट करा के लगा, कोई कमी है तो आप चैलेंज कीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, और आप जहाँ से कहें कहाँ से कराते हैं। अगर रिपोर्ट में फ़र्क लगा तो मैं उसका चार्ज दूंगा, नहीं लगा तो फिर आपको चार्ज वो पे करना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर अगर आपको कहते हैं केमिस्ट से दवाइयाँ लें, तो आप उस दवाई ना लो, आप अल्टरनेट ढूंढ सकते हो। किसी भी केमिस्ट पे आसपास के जाएं और अप टू 20% आप वहाँ से भी डिस्काउंट पा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन में भी अच्छी खासी मार्जिन होती है। हर जगह जानते हैं ये मेडिकल प्रोफेशन आजकल काफ़ी बिजनेस बन चुका है। जो डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस से ज़्यादा कमीशन ही आ जाता है उनके पास। अगर किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन फी 100 रुपीज़ to 500 रुपीज़ है, और अगर वो टेस्ट एडवाइस करता है, कुछ मेडिसिन लिखता है, जिससे कि 1000-1500 रुपये पर पेशेंट वो भी उन्हें मिल जाता है। तो आप अगर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, अगर आप जागरूक होते हैं, डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई वो लिखता है कि आप फलाने जगह ही जाके टेस्ट कराओ, फलाने जगह ही दवा लो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं अल्टरनेट जगह से ले सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ। हाँ, दवा गलत हो तो आप बताइए, मैं दवा ला के आपको दिखाता हूँ, आप चेक कीजिए, वही दवा होनी चाहिए, तो आप ला के दिखा सकते हैं, डॉक्टर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और कुछ डॉक्टर जिन्होंने इस प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया, आप उनसे परहेज करें, उनके यहाँ न जाएं अगर वो जाके ताकीद करें, और हमेशा अल्टरनेट ढूंढें अगर पार्टिकुलर को बचाता है। बाकी बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे। जहाँ जाएंगे तो आपको अगर भेजते भी उनके यहाँ, तो आपको डिस्काउंट करवा देते हैं, आपको कह देते हैं, उनको लालच नहीं होता है, सिर्फ इसलिए वो भेजते हैं कि वहाँ से अच्छा रिजल्ट आए। तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर कितना है इसका चार्ज, आप क्या डिस्काउंट करवा रहे हैं, वो आपको डिस्काउंट भी करवा देंगे। और अगर लगता है कि ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसके लिए किसी दूसरे लैब में या दवा दुकान पे जाकर उसका पहले रेट पता कर लें, डॉक्टर का पर्चा लेकर जाएं और पूछें ये टेस्ट कितने का है और ये दवाइयाँ कितने की आ रही हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो डॉक्टर के बताए हुए केमिस्ट पे या डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाएँ, वहाँ जाके अपना जाँच कराएँ या मेडिसिन लें, उसमें देखें कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई डॉक्टर साहब ने जहाँ भेजा है वहाँ भी मुझे कम पैसे लगे हैं, तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं मेडिसिन, वहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ लगे फ़र्क आपको कि वहाँ आधे में हो रहा है, यहाँ ज़्यादा लग रहा है पैसा, तो आप कभी ना कराएं। आप जागरूक हो, क्योंकि पेशेंट तो बेचारे ऐसे ही परेशान होते हैं, इलाज करा के परेशान होते हैं, पैसे खर्च करके परेशान, कोई कर्ज लेकर आता है, कोई अपनी ज्वेलरी बेचता है, कोई सामान बेचता है, करके इलाज करवाता है। उसके बाद डॉक्टर उनसे और पैसे बनाने के लिए और ज़्यादा काम करवाते हैं कि ये दवाइयाँ ले आओ, वो ले आओ। ये तो आप हमेशा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका राइट है कि आप क्वेश्चन करें। अगर आपको डॉक्टर सही जवाब नहीं देता है तो आप डॉक्टर को चेंज कर दें। बहुत सारे फिजिशियन हैं, बहुत सारे सर्जन हैं, अच्छे फिजिशियन, अच्छे सर्जन मिलेंगे आपको। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कभी भी जाएँ आप सब्स्टिट्यूट चुनें, कहीं भी जाएँ। कोई अगर एडमिट करता है, कुछ बीमारी के लिए आपको कहता है कि आईसीयू में डालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप पहले उसका रिकॉर्ड लेके किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि क्या जो हम जहाँ जिस सेंटर पे गए हैं, जिस हॉस्पिटल में गए हैं, मुझे इन डॉक्टर साहब ने ये सर्जरी के लिए एडवाइस किया है, या इस डॉक्टर साहब ने मुझे आईसीयू में एडमिट होने के लिए बोला है, क्या ये सही है? अगर कहता है दूसरा डॉक्टर नहीं, आपके केस के हिसाब तो सही है, आपको तो हो जाना पड़ेगा, तो आप हो जाइए। और नहीं, अगर दूसरा डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको आईसीयू में एडमिट नहीं होना है, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट देखें। क्योंकि आजकल अधिकांश
जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको टारगेट दिया जाता है डॉक्टरों को कि आपको इतने लाख रुपए का बिजनेस देना है महीने में, जिससे आप नॉर्मल भी जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आपको टारगेट के तहत आपको वो एडमिट कर लेगा, आपसे पैसे खींचता रहेगा। जब तक आप पैसे दे रहे हैं तब तक आपको एडमिट रखेगा। जिस दिन आप कहेंगे भैया पैसा मेरे पास नहीं है, खत्म हो चुका, आपको डिस्चार्ज कर देगा। ये एक बिजनेस हो चुका है, चाहे आईसीयू में हो, एचडीयू में हो, नॉर्मल वार्ड में हो, स्पेशल वार्ड में हो। इसलिए जागरूक हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदारी से काम लें। कभी भी हॉस्पिटल क्लिनिक जाए होपलेस होकर ना जाए। होपलेस होकर जाने से ही डॉक्टर इस चीज़ का फायदा उठाता है। इसलिए कभी भी होपलेस न हुए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाए। आप किसी बीमारी के लिए, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप 10 सवाल करें उससे कि सर ये क्या है, कैसे हुआ, कब तक ठीक होगा। वो डॉक्टर जो बताता है, फिर दूसरे डॉक्टर से भी आप एक एडवाइस लें। एडवाइस लेके आप मिलाएं कि क्या वो सही है। अगर सही कह रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर लग रहा है कि नहीं ये गलत एडवाइस दे रहा है, पैसे बनाने के लिए कर रहा है, तो आप उस हॉस्पिटल में, उस क्लिनिक में बिल्कुल न जाएं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसे ही बताता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको कॉपरेट करना ज़रूरी है कि हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ज़्यादा अपनी बातों को आप जनता तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।